प्रयागराज के थरवई का खिवराजपुर गांव। सड़क पर पशु व्यापारी का मकान, जिस घर में घुसते ही युवक की बेटियां पापा पापा कहकर सीने से लिपट जाती थी, आज वही घर उसके लिए पराया हो गया है। माँ, बाप, बहन, पत्नी और मासूम बेटी को खो चुके युवक के घर पर पुलिस ने ताला बंद कर दिया है। क्राइम सीन पर साक्ष्य बचाने और पड़ताल करने के लिए उसे सुरक्षित किया गया है। इस कारण युवक अपने ही घर के बाहर पेड़ के नीचे रविवार को बैठा रहा। मिलने आने वाले रिश्तेदारों और नेताओं से वहीं रूबरू होता रहा। युवक ने मीडिया से अपना दर्द बयां किया और कहा कि उसका सब बर्बाद हो चुका है, उसने अपनों को खो दिया है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा है, कोई मदद करे, बस एक बार सिर्फ सीएम से मिलवा दे। उनसे मिलने के बाद वो सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला खिवराजपुर का है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। आपने भी यहाँ पर मौका मुआयना किया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इस मामले में? ये खिवराजपुर गांव है। उसका कहना है कि ससुराल पक्ष से जुड़े एक युवक की उसकी पत्नी के साथ नजदीकियां थी। विरोध करने पर उसने पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी थी। उसे शक है कि इस वारदात को उसने अंजाम दिया है। युवक ने बताया कि मुआयमा में उसका ससुराल है। उसकी पत्नी के रिश्तेदारों में एक युवक अक्सर घर आता था। उनके बीच काफी समय से प्रेम कहानी चल रही थी। वो उसकी पत्नी को बार बार परेशान भी करता था। करीब 6 महीने पहले उसे जानकारी हुई तो विरोध जताया। इसके बाद पत्नी का मोबाइल छीनकर रख लिया। घर में सिर्फ उसके पिता के पास मोबाइल था। मोबाइल छीनने के बाद एक दिन युवक उसकी पत्नी से मिलने आया था। उस दिन पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी भी दी थी। उसे शक है कि पत्नी ने जब युवक से दूरी बना ली तो उसको मारने की धमकी दे दिया। उसे पता था कि घर में कौन कहां सोता है। हालांकि युवक ने अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में जब मुकदमा दर्ज कराया था तब किसी को भी आरोपित नहीं किया गया था। कुसुम, उनकी उम्र 50 वर्ष है। उनको तत्काल से हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि मौके पर आग भी लगा था और सिलेंडर या अन्य कोई ज्वलनशील वस्तु हो सकती थी। तो तत्काल से ऐसी स्थिति में जितने भी बॉडीज़ थी उन सबको हम लोगों ने पीएम हाउस भेजा है प्रयागराज में, और यहाँ मौके पर सारी चीज़ों का ब्रीफ कर लिया गया है। पुलिस की जितनी टीम थी उसने अपनी जांच की है और इनके परिवार में सुनील है जिनकी उम्र 30 वर्ष है, वो है इस जिंदा हैं, और एक बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष ये जिंदा है। और पुलिस की 5 टीम बनाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। सुनील भी इस पर काफ़ी सहयोग कर रहे हैं कि जहां पर भी शक है उनको तत्काल से बता, तो वहाँ हमारी जो टीम है वो दबिश भी दे रही है। और अभी तक कोई भी आपसी रंजिश की बात सामने नहीं आई। उनके परिवार दोनों तरफ से बात किया गया है, कोई रंजिश की बात सामने नहीं आई है और रंजिश की संभावना कम नज़र आती है। बाकी जो घटना कारित की है वो संख्या में 2 या 3 व्यक्ति या ज़्यादा हो सकते हैं। पुलिस सारी चीज़ों की जांच तहकीकात कर रही है और इसको जल्द ही वर्कआउट किया जाएगा। ये प्रकरण थाना थरवई ज़िला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले, जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं
फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, जी। लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो कोई जाएगी। शार्प गला काटने की? नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है, जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। बहू या लड़की से कोई रेप की भी आशंका है, कुछ ऐसे जिस तरह कपड़े अस्त व्यस्त थे? इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे, ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। लेकिन अभी तक पुलिस भले ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन जिंदा बचे इकलौता बेटा ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उसका कहना है कि ससुराल पक्ष से जुड़े एक युवक की उसकी पत्नी के साथ नजदीकियां थी। विरोध करने पर उसने पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी थी। उसे शक है कि इस वारदात को उसने अंजाम दिया है। युवक ने बताया कि मुआइमा में उसका ससुराल है। उसकी पत्नी के रिश्तेदारों में एक युवक अक्सर घर आता था। उनके बीच काफी समय से प्रेम कहानी चल रही थी। वो उसकी पत्नी को बार बार परेशान भी करता था। करीब 6 महीने पहले उसे जानकारी हुई तो विरोध जताया। इसके बाद पत्नी का मोबाइल छीनकर रख लिया। घर में सिर्फ उसके पिता के पास मोबाइल था। मोबाइल छीनने के बाद एक दिन युवक उसकी पत्नी से मिलने आया था। उस दिन पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी भी दी थी। उसे शक है कि पत्नी ने जब युवक से दूरी बना ली तो उसको मारने की धमकी दे दिया। उसे पता था कि घर में कौन कहां सोता है। हालांकि युवक ने अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में जब मुकदमा दर्ज कराया था तब किसी को भी आरोपित नहीं किया गया था। वहीं टीएमसी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने थरवई के खिराजपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। रविवार को गांव का दौरा करके पीड़ित परिवार से मिलने के बाद टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि ऐसा हत्याकांड पश्चिम बंगाल में होता तो केंद्र सरकार जांच के लिए सीबीआई के साथ ईडी, मानवाधिकार, महिला आयोग सहित कई एजेंसियां भेज देती। घटना के दूसरे दिन टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल गांव में पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात किया। इस दौरान मृत पशु व्यापारी के इकलौते बेटे ने प्रतिनिधि मंडल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेने के बाद टीएमसी की टीम ने एसएसपी गंगापार से मुलाकात कर सामूहिक हत्या के साथ रेप का भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। एसपी से मिलने के बाद सांसद ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच से क्यों पीछे हट रही है। वाइफ, इसका विकलांग बहन और इसका 2 वर्ष की बच्ची, सबका, महिलाओं का, उसका बहू का और बहन का बलात्कार भी हुआ। सुनील जी खुद बोल रहे हैं। और सबको मार भी दिया गया और जला भी दिया गया। नहीं, घर जलाया, घर में आग लगाया। बाद में मारने का बाद और बलात्कार करने का बाद घर में आग लगाया, तो ऐसे तो घर भी जल गया। तो बहुत दुखद की बात है। और सिर्फ यही घर पे नहीं, पिछले 2 महीना के अंदर 4-5 जगह पे गंगा पार यही काम हुआ, यही हादसा हो रहा है। लेकिन पुलिस वाले चुप क्यों हैं, क्यों ठीक से जांच नहीं हो रहा है, ये पूछना चाहते हैं। और ये भी बोलना चाहते हैं कि वो सीबीआई की मांग पर है। तो हमको लगता है कि अगर सुनील यादव जी चाहते हैं, एकलौता जो बच्चे हैं, उसका एक बच्ची भी बचे हैं, साक्षी 5 साल की, तब सुनील जी अगर चाहते हैं तो डीएम, एसपी और चीफ मिनिस्टर को, इधर का जो स्टेट गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में है, उसको तो ये सोचना चाहिए कि सीबीआई जांच ही हो जाए। ये मांग कर रहे हैं क्योंकि ये हादसा एक ही नहीं, 4-5 हुआ पिछले 1-2 महीना के अंदर गंगा पार। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या? उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो पे जाएंगे, देखेंगे हालत क्या है। बहुत बुरी हालत है। और जो हुआ, ये जिंदा वो देख के गए, नानी की घर गए। ये इनका मामी है, मामी जी है। वो प्रयागराज स्टेशन पे पान की दुकान चलाते सुनील जी। वो देख के गए घर में सबको हंसते खेलते, उधर गए। रात हो गया, मामा ने बताया वापस मत जाओ, रात हो गया, रुक जाओ, अभी तो सुबह आए हो।
रुक गए बस। देर रात को आग जलने का न्यूज़ आया और आके देखा इतना, और अपने आँख में देखा, और जो देखा वो बलात्कार जरूर हुआ, यही ये बोल रहे हैं। तो इसमें जांच होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतना ख़राब है, तो हम चाहते हैं कि हमारे होम मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर्स की ऑफिस से जो हर जगह पे किधर 356 किधर सीबीआई ये सब जांच करा के घूम रहे हैं, तो यूपी में जिधर उसका छोटा भाई है जोगी जी, उधर ज़रा ध्यान दे तो अच्छा। पहले उस पर ध्यान दे, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो इधर ज़रा ध्यान देने के लिए अच्छा है। और सुनील जी वो विक्टिम है, वो चाहते हैं तो जांच तो होना ही चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है मानते हैं आप? नेशनल क्राइम ब्यूरो आप गो थ्रू कीजिए, उधर भी देखा जाएगा यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है। महिलाओं पर, दलितों पर, माइनॉरिटी की पर, आम जनता के ऊपर क्या हादसा चल रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो देखिए ना, हमारा बात सुनने का जरूरत नहीं। ममता जी ने क्या संदेश देकर यहाँ भेजा है, क्या मदद के लिए क्या कर रहे हैं? क्या भरोसा आप विक्टिम फैमिली को क्या दे रहे हैं? देखिए, ममता जी माता जी की है, मिट्टी की है, और आम जनता की है, पीपल की है, तो इसीलिए उन्होंने हम लोगों को भेजे हैं। हम दुलाशन आए हैं, हमारे साकेत गोखिल जी आए हैं, हमारे वहाँ से हमारे MOS मिनिस्टर ज्योत्सना मांडी आए हैं, हमारे और एक MP ममता वाला ठाकुर जी आए हैं, और हमारे इधर का MLA साहब ललितेश त्रिपाठी जी हैं, वो तो बहुत दिन की है यहाँ की। तो सबको ममता जी ने भेजे हैं। हम सुनील जी से और उनके घर वाले से बात करने के लिए आए हैं, यहाँ पर आके इधर की MLA साहब से भी, मैडम से भी मिले हैं। तो हम इसी घर वाले से, देश वाले से, इधर गांव वाले से, और ज़रूर सुनील जी से बात करके जा रहे हैं। हम हमारे वहाँ जाके ममता जी को रिपोर्ट करेंगे, पार्टी को रिपोर्ट करेंगे, और हम चाहते हैं कि देश की जनता की भी इसका पता हो जाए कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हद किस देर तक गिरी हुई है। तो इसका समाधान चाहिए, ये ख़त्म हो जाए, ये चाहिए। ये सुनील जी की सब बिखर गए परिवार की तरफ से हम बोलना चाहेंगे कि इसको इंसाफ चाहिए, और ये अगर CBI चाहते हैं तो वही करना ठीक रहेगा। और हम चाहते हैं इस तरीक़ा का हादसा आइंदा कभी किधर भी ना हो, ऐसा व्यवस्था किया जाए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी की योगी जी गवर्नमेंट की तरफ। लेकिन यूपी में योगी जी का बुलडोजर तो बड़ा पॉपुलर है। लॉ एंड ऑर्डर के वो तो सोचते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्या किया जाएगा, उसका छोटा भाई है ना, तो वो सोचते हैं वो है तो मुमकिन है। ये 303 मिलाना लोकसभा में, इसीलिए घमंड बढ़ गया, क्या करेंगे। 2024 में देश की जनता इसको अगर सबक सिखाएंगे, यूपी के जनता कुछ सबक सिखाए, वो मानते नहीं लेकिन सबक तो कुछ सिखाए, जैसे बंगाल की जनता भी सिखाए 2021 पे। 2024 में हमको लगता जैसे हादसा बढ़ने लगा, देश की जनता दोनों भाइयों को सबक सिखाएंगे, तब इसको पता चलेगा। लेकिन यूपी में तो अभी इलेक्शन हुए हैं, मैंडेट मिला हुआ है। हाँ मिला हुआ है, लेकिन आप अगर देखिएगा बहुत सारे सीट इन्होंने खो चुके हैं, और बहुत सारे सीटों में बहुत कम मार्जिन में जीते हुए हैं। और भी कुछ है पर्दे के पीछे, वो सब ये मुद्दे पर आके हम बोलना नहीं चाहेंगे, वो पॉलिटिक्स करना अच्छा नहीं रहेगा यहाँ पे। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, ये ख़त्म होना चाहिए। ये जंगल राज, ये लॉ एंड ऑर्डर की इतना हालत ख़राब, ये ख़त्म होना चाहिए। तो देखिए, मैंडेट जब मिलता है तो ये तो कोई बहुत बड़े आदमी तो नहीं हैं, ये तो गरीब लोग हैं। तो गरीब का परिवार के साथ ऐसा हुआ है, इसके बाद भी सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, न पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं, और इसको मजबूती से हम लोग मांग करेंगे। आने वाले विधानसभा में इस मामले को भी उठाने का काम करेंगे कि हमको CBI जांच हो और इस परिवार को न्याय मिले, और जो लोग दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदन में भी इस मामले को उठाएंगे? हाँ, सदन में उठाएंगे, चलेगा। इनमें से कोई हो सकता है, क्या है लग रहा है आपको पूरे मामले में? जी अब उसको जो है क्या बोलते हैं, हम देखें तभी तो बताएंगे ना।
अच्छा ये बताइए कि अभी सुरक्षा आपको दे दी है पुलिस ने, और क्या अंतिम संस्कार भी आपकी मौजूदगी में कराया गया, कब कराया गया, क्या रहा पूरा? जो मौजूदगी हमारे ये है, दो प्रशासन हमारे साथ, 2 पुलिस वाले हैं आपके जी। साथ, गनर हैं। जी। और अंतिम संस्कार कब कितने बजे कराया गया है? रात में हुआ अंतिम संस्कार कहाँ पर? पापा मऊ घाट पे। पोस्टमार्टम से जब निकली है तभी। अच्छा सुनील जी, ये बताइए कि आपने जो तहरीर दिया है, तहरीर में आपने रेप की जिक्र किया है, जी। लेकिन पुलिस ने रेप की धारा नहीं लगाई है। जी रेप हुआ हमारे वाइफ के, मेरी बहन का जो है ऐसा हाल था, पूरा कपड़ा उतरा था, तो आँख भी उसके जो है पूरा घोप मारे हैं, सब पूरे परिवार को हमारे 2 साल बिटिया को भी जो है उससे मारे हैं कोई हथियार से। जी। अब तक जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या कितना संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई? जी हम CBI जांच चाहते हैं, जल्द से जल्द जो है मुजरिम पकड़ा जाए, यही हमारी वो है। मुख्यमंत्री से जो है फेस टू फेस बात करना चाहते हैं हम, सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो ये करा है। जी सर। ठीक।